आपके अपने YouTube चैनल जैसी टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैटरी की क्षमता यानी कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था सेलों का कॉम्बिनेशन, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बैटरी की क्षमता। बैटरी की क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, तो बैटरी की क्षमता कहते हैं कि जो बैटरी चार्ज की अवस्था की बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास कि बैटरी की विद्युत धारा यानी कि चार्जिंग के समय विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को ही बैटरी की क्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बैटरी की क्षमता किसे कहते हैं कि विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बैटरी की क्षमता कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि Q बराबर IT यानी कि Q क्या है यहाँ पे? कूलम। ठीक है, आवेश जिसकी हम बात करें यानी कि आवेश बराबर I क्या है यहाँ पे? करंट यानी कि एम्पियर गुणा T क्या है यहाँ पे? समय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश Q बराबर IT होता है। ठीक है, तो एम्पियर गुणा समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बैटरी की क्षमता कहते हैं। तो जैसे हमारे पास ओम का नियम होता है, ओम के नियम के अनुसार अगर बात करें, ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है कि I बराबर V/R होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास जैसे एक टेबल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे Q हो C और क्या है यहाँ पे I और T, इसी के अनुसार अगर बात करें तो इसको भी हम इस प्रकार से रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के अगर कोई सवाल अगर न्यूमेरिकल आता है तो क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है। ठीक है, ना कि इसकी परिभाषा पूछता है। तो इसका एक सवाल छोटा सा की है, तो वो सवाल किस प्रकार से होगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका एक न्यूमेरिकल का सवाल आता है कि इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि यदि एक बैटरी की क्षमता 120 AH यानी कि एम्पियर घंटा है तो उससे 10 घंटे तक कितने एम्पियर की धारा ली जा सकती है। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो चीज आप नोट कर लेना। C बराबर क्या है? 120 AH। ठीक है, और C बराबर 120 AH और T बराबर क्या है यहाँ पे हमारे पास? 10 घंटा। T बराबर क्या है? 10 घंटा। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है अपन को? I ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो I क्या करना है यहाँ पे? ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से अगर I बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो जैसे एक सूत्र के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो I बराबर जैसे हमारे पास I ज्ञात करना है, इस I को यहाँ से लिखो लो। ठीक है, दबा लो इसको, तो बचा क्या हमारे पास? C/T बच गया। ठीक है, तो हम इसको मान के अंदर रखते हैं। तो C हमारे पास कितना है? 120 और T कितना है हमारे पास? 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटा तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे? I बराबर क्या हो गई यहाँ पे? 12 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे पास आंसर निकल के आया कि इस परिपथ के अंदर कितनी धारा बहेगी? 12 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैटरी की दक्षता यानी इफिशिएंसी ऑफ बैटरी। ठीक है, तो इफिशिएंसी अगर बात करें यानी दक्षता की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि बैटरी यानी कि डिस्चार्ज यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज निरावेशित। ठीक है, निरावेशित ही की आवेशन की दर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास निरावेशित और आवेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है क्या? दक्षता यानी कि डिस्चार्ज और चार्ज पर। तो अगर हम बात करें कि बैटरी की दक्षता कितने प्रकार की होती है? बैटरी की दक्षता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। ठीक है, 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है हमारे पास एम्पियर घंटा और दूसरा है हमारे पास वाट घंटा। ठीक है दोस्तों, एम्पियर घंटा और वाट घंटा। तो हम देखते हैं पहले एम्पियर घंटे को देखते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है यहीं से बनता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, तो हम एम्पियर घंटे को क्या लिख सकते हैं? AH लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ए एच बराबर आपने क्या लिखा है कि निरावेशित और आवेशन की दर पर, या तो हमें कह सकते हैं इसको डिस्चार्ज बटे और चार्ज। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं निरावेशित बटे आवेशित। ठीक है दोस्तों, निरावेशित और आवेशित की दर यानी कि स्थिति की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, अगर इसके यहाँ पे परसेंट की बात करता है तो यहाँ पे मैं परसेंट लगा सकता हूं, तो इसके गुणे में क्या लगा दूंगा 100 लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे निरावेशित और आवेशित की दर तो हमारे पास क्या होगी, इसकी दक्षता होगी। अगर इसकी एम्पियर घंटा परसेंट की बात करता है तो यहाँ पे इसको 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एम्पियर घंटा हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट की मैं बात करता हूं वाट घंटे की, वाट घंटा। ठीक है दोस्तों, तो वाट घंटे को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, WH से, यानी कि इसको हम AH से दर्शा रहे हैं, यहाँ पे इसको WH से। तो इसी प्रकार से हम इसको WH बराबर, तो जैसे हमारे पास डिस्चार्ज बटे वो आवेशन की दर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसको कह सकते हैं कि निरावेशित बटे आवेशित। ठीक है, अगर इसको परसेंट की बात करता है तो इसके मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास वाट घंटे की। और एक चीज ध्यान रखना कि आपको पता होगा पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि बैटरी की जो वाट क्षमता और एम्पियर घंटा कि हमारे पास AH हमारे पास होता है कितना होता है 90 से 95% होता है, और वाट घंटा होता है हमारे पास 80 से 85% होता है, कम होता है, यह अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि एम्पियर घंटा वाट घंटे से क्या होती है, अधिक होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं दोनों को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल सवाल आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ ही। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं बैटरी की जो क्षमता है उसका जो न्यूमेरिकल का सवाल देखते हैं। ठीक है, तो जैसा सवाल दिया है उस सवाल के अकॉर्डिंग पहले उसको नोट कर लो। ठीक है, पहले यहाँ पे डिस्चार्ज की बात कर रहा है, निरावेशित की बात कर रहा है। ठीक है, निरावेशित के समय अगर मैं बात करूं कि डिस्चार्जिंग के समय वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो वोल्टेज कितना है यहाँ पे VD यानी 2 वोल्ट। ठीक है, और घंटे की बात करें यानी कि HD। ठीक है, HD कितना है, 6 घंटा है। ठीक है, ये वोल्ट है और ये 6 घंटा है। और मैं आगे क्या दिया हुआ है, इसके एम्पियर दिया हुआ है, तो ID बराबर कितना है यहाँ पे 30 एम्पियर। ठीक है, ये तो हमारे पास डिस्चार्जिंग के समय की अगर बात कर रहा है। ठीक है, और चार्जिंग के समय अगर बात करता है यहाँ पे VC, HC और IC। ठीक है दोस्तों, तो VC कितना दिया हुआ है यहाँ पे, IC दिया हुआ है चार्जिंग के समय 40 एम्पियर, और HC दिया हुआ है यहाँ पे, VC दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। ठीक है, HC दिया हुआ है 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन हमने नोट कर लिया इसको। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बैटरी की जो क्षमता होती है वो, ठीक है, तो बैटरी की क्षमता हमने क्या लिखा था कि AH % बराबर निरावेशित बटे आवेशित। ठीक है दोस्तों, तो अगर परसेंट की बात करता है यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर निरावेशित की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ये चीज दिया हुआ है, तो निरावेशित यानी डिस्चार्ज होगा ना, तो मैं कह सकता हूं इसको VD इंटू ID इंटू HD बटे VC इंटू IC इंटू HC। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमारे पास दी हुई है। ठीक है, ये चीज हमारे को दी हुई है, तो इसको जैसा फॉर्मूला है वैसे उसको हम क्या कर लेंगे, रख लेंगे। तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास दक्षता होती है उसको हम नीटता से उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जैसा हमारे पास ये है तो इसको हम रखते हैं। तो VD हमारे पास डिस्चार्जिंग के समय वोल्टेज का मान कितना है, 2 है। ठीक है, और ID कितना दिया हुआ है, 30 एम्पियर है, और HD कितना दिया हुआ है, 6 घंटा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम देखते हैं VC कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास IC कितना दिया हुआ है, गुणा 40 एम्पियर। ठीक है, और HC कितना दिया हुआ है, 5 घंटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास सवाल था। अगर इसको हम परसेंट की बात करते हैं यहाँ पे इसको 100 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करने का मतलब ये इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो अब सोल्व करने का तरीका क्या है, सोल्व। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस हुआ था कि इसमें जो हमने AH लिख रखा था ना यहाँ पे, तो उसको WH कर लेना।
ठीक है। इसको WH बराबर निरावेशित बटे आवेशित गुणा 100, यानी कि वाट घंटे में क्या होता है, VD और VC का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर हम AH का मान निकालेंगे तो ये दोनों मान नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक है दोस्तों, तो WH का मान निकाल रहे हैं यहाँ पे अपन, WH AH का बाद में निकालेंगे इसके। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको रख लिया। तो अब जैसे पॉइंट यानी कि 2 × 30 × 6 बटे 2.5 × 40 गुणा 5 गुणा 100। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 60 जीरो लगा सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे हमारे पास सवाल हुआ 2 × 30 × 60, ठीक है, तो 25 × 40 × 5 गुणा 100। ठीक है, तो अब इस सवाल को हम क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, सॉरी ऐसे इसको ऐसे रख लो, 0 0 रख लो, 0 5 एकम 5 6 पंजा 30। ठीक है, तो ये हमारे पास 25 चौका 100, तो ये कट सकता है ना। ठीक है, 25 एकम 25 25 चौका 100, तो 4 एकम 4 और 4 दाए 40। ठीक है, 10 एकम 10, ये 6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 2 × 6 गुणा 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, नीटा वाट घंटा परसेंट की बात कर रहा हूँ, 6 दूनी 12 और 12 6 की 72, यानी हम इसको कह सकते हैं कि नीटा WH बराबर परसेंट बराबर कितना हुआ यहाँ पे, 72%। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास वाट घंटे की मैं बात करूं तो वाट घंटा हमारे पास कितना है, 72% आया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम AH परसेंट की बात करते हैं तो AH परसेंट होगा हमारे पास नीटा AH परसेंट बराबर, तो हमारे पास क्या हुआ, तो ID इंटू HD बटे IC इंटू HC इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास AH का हो जाएगा। तो AH में हमारे पास कौन सा है, AH की जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, तो उसी प्रकार से इसको हमें रखते हैं। ठीक है, तो AH की जो कंडीशन बनी है, तो AH हमें क्या है यहाँ पे कि ID कितना दिया हुआ है 30 इंटू HD कितना दिया हुआ है 6। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास IC कितना दिया हुआ है 40 इंटू और SC कितना दिया हुआ है 5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या हुआ, नीटा AH परसेंट बचा है। तो जैसे मान लिया है कि 5 एकम 5 और 6 पंजा 30। ठीक है दोस्तों, और गुणा 100, यहाँ पे 100 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर, तो कितना बचा यहाँ पे 6 × 6 बटे 40 × 40 बच गया गुणा 100। ठीक है भाई, 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे 3 × 3 गुणा 10। ठीक है, तो 3 तिया 9 और क्या बचा यहाँ पे 9 गुणा 10, तो हम इसको कह सकते हैं कि 90% हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ पे, 90% क्या निकल के आया है, नीटा AH परसेंट बराबर 90%। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस प्रकार का कोई सवाल आए तो इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बैटरी चार्ज की जांच स्थितियां। देखो बैटरी चार्ज की जो जांच की स्थितियां होती है, 3 कंडीशन बनती है इसकी। ठीक है, एक होता है हमारे पास हाइड्रोमीटर, एक होता है हाई रेट डिस्चार्ज और एक होता है गैस। ठीक है दोस्तों, तो हाई रेट डिस्चार्ज और जो गैस चार्ज होता है वो उसको देखते हैं थोड़ी देर बाद में, और लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोमीटर की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हाइड्रोमीटर की मैं बात करूं तो हाइड्रोमीटर की जो कंडीशन संरचना होती है किस प्रकार से होती है, जैसे ये हमारे पास ये बना हुआ होता है। ठीक है, एक नलिका होती है और ये हमारे पास क्या है, एक रबड़ की नली होती है। ठीक है, इसमें एक फ्लोट लगी हुई होती है, ये इसके ऊपर क्या है, एक वाल्व लगा हुआ होता है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो कंडीशन की बात करें तो ये क्या होती है, डिस्चार्ज। ठीक है, और हाफ चार्ज और ये बिल्कुल चार्ज की अवस्था में एक बात करें तो। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां बनती है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोमीटर, सबसे पहले अगर बात करें हम हाइड्रोमीटर की बात करें, हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर क्या होता है कि हाइड्रोमीटर, सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि हाइड्रोमीटर जो सिद्धांत है पल्लवन सिद्धांत पे काम करता है।
क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोमेट्रिक किस सिद्धांत पे काम करता है, पल्लवन सिद्धांत पे काम करता है। तो लेकिन बात यह है कि हाइड्रोमेट्रिक जो कंडीशन बनती है या किस स्थिति से उसको जांचा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोमीटर है। सपोज करो कि इस हाइड्रोमीटर को मैं बैटरी की जो टर्मिनल है, उसका जो वेंट है, प्लग है, उन प्लगों में क्या करूंगा, इस वाल को डालता हूं। ठीक है, अब जैसे इस वाल को दबाऊंगा तो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है बैटरी का, वो उसके अंदर आएगा, वो बैटरी की जांचेगा कि बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है या आधी चार्ज है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कार्य करेगा, तो ये कंडीशन हमारे पास यही बनती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पूर्ण आवेशित की बात करता हूं। ठीक है, पूर्ण आवेशित, तो पूर्ण आवेशित के समय हमारे पास जो बैटरी के अंदर स्थिति बनती है, तो अगर ईएमएफ की मैं बात करूं तो ईएमएफ कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। और मैं इसकी आपेक्षित घनत्व की बात करता हूं, आपेक्षित घनत्व की बात करता हूं, तो आपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.25 से 1.28 तक होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 1250 से 1280 तक होता है। ये तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे अपेक्षित घनत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर अगर 1.25 से 1.28 के बीच में आ रहा है तो समझना कि बैटरी क्या है, यहाँ पे पूर्ण चार्ज है। ठीक है, यानी कि इसका 2.2 वोल्ट है। तो इसमें क्या होता है आगे, और इसके अंदर स्थिति कैसे किस प्रकार से जांचा जा सकता है कि जैसे इसके अंदर जो बैटरी के जो वेंट के जो प्लग होते हैं, जो बैटरी के वेंट प्लग होते हैं, वेंट प्लग से क्या करता है, गैस के बुलबुले तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तीव्र गति से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं हाफ चार्ज की, हाफ चार्ज कंडीशन। ठीक है दोस्तों, हाफ चार्ज यानी कि अर्ध चार्ज की मैं बात करूं तो अर्ध चार्ज में क्या होगा, यानी वो चीज यहाँ पे जैसे हमने पास पूर्ण आवेशित की बात कर रहे हैं, फुल चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो ईएमएफ का मान होगा, ठीक है, ईएमएफ का मान होगा यहाँ पे कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। ठीक है, 2 वोल्ट होगा, यानी कि क्या होगा यहाँ पे 2 वोल्ट होगा। और इसके जो अपेक्षित घनत्व की मैं बात करूं, अपेक्षित घनत्व की मैं बात करूं तो अपेक्षित घनत्व कितना होगा यहाँ पे 1.20 से 1.25 तक होता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 1200 से 1250 तक होता है। ठीक है, तो इसमें जो गैस के जो बुलबुले हैं, गैस के बुलबुले धीरे धीरे यानी कि कम निकलते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि इसकी अपेक्षा यानी कि पूर्ण आवेशित के समय गैस के बुलबुले क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, गैस के बुलबुले क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये इसकी कंडीशन होगी, यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके नोट डाल के लिख सकते हो। ये तो हमारे पास हाफ चार्ज की होगी। अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं, यहाँ पे डिस्चार्ज की अवस्था की मैं बात करूं तो डिस्चार्ज का जो अपेक्षा ईएमएफ का मान होगा कितना होगा, यानी कि 2 वोल्ट से कम होगा, यानी कि 1.18 का मानो आप। ठीक है, 1.18 यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 2 वोल्ट से कम, यानी कि 2 वोल्ट से कम का मतलब क्या है, जितना होगा वो 2 डिस्चार्ज के अंतर्गत आएगा। इसका जो अपेक्षित घनत्व की मैं बात करूं, अपेक्षित घनत्व की मैं बात करूं तो यहाँ पे 1.18 से कम होगा। ठीक है, 1.18 से कम होगा। और इसका जो हमारे पास गैस के जो बुलबुले थे वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। ठीक है, जो गैस के जो बुलबुले हैं, गैस के बुलबुले नहीं निकलते, यानी कि इस समय क्या होता है, बैटरी का जो चार्जिंग की अवस्था में है, गैस के बुलबुले बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास हाइड्रोमेट्रिक का जो स्ट्रक्चर था, जहां से क्वेश्चन बनता है, उस प्रकार से हमने इसका जांचे किस प्रकार से कि चार्ज की बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है या बिल्कुल आधी चार्ज है। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास सामने है, तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि बैटरी किस स्थिति में है। तो ध्यान रखना कि बैटरी का जो हाइड्रोमीटर है, सबसे पहले है हाइड्रोमीटर पल्लवन सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से अगर हम हाई रेट डिस्चार्ज, जो हमारे पास एक होता है हाई रेट डिस्चार्ज, दूसरी जो कंडीशन बनती है इसके अंदर, जो दूसरा जो चार्जिंग की जांच होती है, हाई रेट डिस्चार्ज, हाई रेट डिस्चार्ज, हाई रेट डिस्चार्ज होता है, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा तो हमारे पास जो हाइड्रोमीटर होता है वो ही काम लिया जाता है। ठीक है दोस्तों,
ये हाइड्रोमीटर में जो कांच की नली बनी हुई होती है, और ये हाई रेट डिस्चार्ज क्या होता है, ये इनके इस प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। ये इसके दो टर्मिनल होते हैं, थोड़ा सा इसको जल्दी में कर रहा हूं, ठीक है। ये दो टर्मिनल होते हैं और इसके बीच में एक लोड जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है, इसका मान लगा हुआ होता है, ठीक है। ये इसका हैंडल होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसके इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बैटरी के टर्मिनल, जैसे दो टर्मिनल होते हैं एनोड और कैथोड, उन दोनों टर्मिनलों के ऊपर अगर इलेक्ट्रोडों को अगर मैं रखता हूं, इन टर्मिनलों को रखता हूं, तो ये लोड और हमारे पास जो वोल्ट मीटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसकी स्थिति जांचेगा कि बैटरी किस स्थिति में है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक हाई रेट डिस्चार्ज होगा। और ये हमारे पास तीसरी स्थिति होती है गैस की, गैस चार्ज स्थिति, चार्ज स्थिति, ठीक है। और गैस चार्ज स्थिति में क्या होती है कि जो बैटरी का जो ऊपर आपने देखा होगा कि एक वेंट प्लग यानी कि खांचे से बने हुए होते हैं, ठीक है, गैस, वो उससे क्या होता है बैटरी की स्थिति को पता लगाता है। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब जैसे अगर बैटरी पूर्ण आवेशित है तो उस टाइम कंडीशन यह बनती है कि गैस के बुलबुले तीव्र गति से बाहर निकलते हैं। तो इस समय हमारे पास पूर्ण आवेशित के समय गैस के बुलबुले क्या होंगे, तीव्र गति से बाहर निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास क्या होगा, पूर्ण आवेशित के समय बैटरी के बुलबुले बाहर निकलेंगे। और हाफ चार्ज की मैं बात करूं, यहाँ पे हाफ चार्ज में क्या होगा, गैस के बुलबुले कम निकलेंगे, वेंट प्लग के माध्यम से कम निकलेंगे। और डिस्चार्ज में क्या होगा, गैस के बुलबुले बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास बैटरी चार्ज की जांच की स्थितियां, तीन स्थितियां थी, हाइड्रोमीटर, हाई रेट डिस्चार्ज और गैस की स्थिति, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है कौन सा, जो हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर को आप ध्यान से समझना, देख लेना, ठीक है। तो एक हाइड्रोमीटर होता है, एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर एक होता है, ये तो क्या करता है कि आर्द्रता मापता है, बैटरी की जो आर्द्रता है वो क्या करता है, जांचता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में दोनों में अंतर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफी है, ओके।